So, hello everyone. Now we are on Western Disturbances and Cloudburst. Already काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज ले चुके हैं। साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो इफेक्ट चलते हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी कुछ हम नॉलेज ले चुके हैं। आज की वजह से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम फोकस करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं और क्लाउड बस्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा थोड़ी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं पहले ये समझ लो। सिंपल सी लैंग्वेज में है, आपके वेस्ट से अगर आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है। अब अब जो विंटर सीजन होता है तो उस टाइम पर जो एस टी जे होती है यानी कि सब ट्रॉपिकल जेट होती हैं वो बेसिकली बाइफिकेट होती हैं दो ब्रांचेस में। अब दो ब्रांचेस कैसे होती हैं, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आ रही है आपकी एक ब्रांच। ठीक है। अब दो जगह बढ़ जाती हैं, एक हिमालय के अप साइड, एक हिमालय के डाउन साइड। ठीक है। ये एस टी जे बेसिकली विंटर सीजन में नवंबर के टाइम पे होती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन फॉर हिमालय एंड तिब्बत प्लेट्यू, अब ये दोनों के काउंट, वन ब्रांच इज फ्लोज टू द साउथ ऑफ द हिमालय और दूसरी नॉर्थ ऑफ, सेकंड ब्रांच इज नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, ये तिब्बत का प्लेट्यू मान लो, चाइना तो ये पूरा पार्ट है, तिब्बत हम अलग ही मानते हैं, वो मानने दो। तो ये इस इधर है, ये इधर, दो ब्रांचों में बढ़ गई। द ब्रिज ऑफ जेट स्ट्रीम क्रिएट्स एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। विथ क्लॉकवाइज एयर कैलकुलेशन, एंटी साइक्लोन क्या होता है, क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, जब साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो ध्यान रखना। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो जाती है। ध्यान, एक और चीज समझने की वजह से, जब आपका विंटर सीजन आता है, ठंडा मौसम होता है, उस टाइम पे एंटी साइक्लोन होता है, और जब गर्मियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे साइक्लोन होता है। तो ये समझ लेना। ठीक है। तो जो अब जब विंटर सीजन में जब एस टी जे क्या करती हैं, एक अच्छा खासा एंटी साइक्लोन क्रिएट कर देती है नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, विंड टेंस टू डिसेंड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ पार्ट है इंडिया का, इसके ऊपर अच्छी खासी चलना चालू होता है, रिजल्टिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड ड्राई कंडीशन। अच्छी खासी ठंड बढ़ जाती है। अभी जो आप दिसंबर के टाइम पे हो, जो अच्छी खासी जो आपको ठंड लग रही होगी, वो बेसिकली इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, नो रेनफॉल, बारिश होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। बारिश होगी जब रिट्रीट मानसून हो जाएगा। ठीक है, जब एंड में जब सारी चीज़ होगी उस टाइम पे एक छोटी मोटी बारिश होगी, तब देख लेंगे। रिट्रीट मानसून वैसे हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको पता ही है, बाढ़ वाढ़ वाला ये चेन्नई सब चलता रहता है। अब क्या होगा, बट द सब ट्रॉपिकल जेट यानी जो एस टी जे है, कॉज पीरियडिक चेंजेस जनरल वेदर कंडीशन। एक पीरियडिक एक टाइम आता है जब इसमें चेंजेस लाने की टाइम आ जाता है, तो इसमें चेंज आता है। एस टी जे ड्राइव एट द टेम्परेट लो प्रेशर, जब टेम्परेट में जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा ओवर मेडिटेरियन सी टूवर्ड्स ईस्ट अक्रॉस अफगानिस्तान पाकिस्तान, रीचेज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया बेसिकली। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठंड में लो प्रेशर होता है और गर्मी में या फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस टाइम पर हाई प्रेशर होता है। तो जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाने के बाद जो विंड है वो इस तरीके से आती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया पे। दीज स्टॉर्म्स आर रेसिडुअल फ्रंटल होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं। मूव एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर, 2000 मीटर की सी लेवल से 2000 मीटर की जो हाइट है वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज जो जो डेली आते हैं वो 4 से 6 साइक्लोन आते हैं। वेव्स रीचेज नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अक्टूबर एंड अप्रैल ईच, तो इस टाइम पे ये आ जाते हैं। तो ये छोटा छोटा समझ में आ गया, मैंने आपको बताया किस तरीके से आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपको ठंड दे रही है, दिस इज बेसिकली डिस्टर्बेंस है। इस इमेज को अगर आप देखोगे तो कुछ छोटा सी चीज समझ में आएगा। आप यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ तो वैसे ही नहीं पड़ेगी, यहाँ इफेक्ट बिल्कुल बहुत कम होगा। अभी ये साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, आपको मुंबई वाला एरिया पता है, इस एरिया में भी इतनी ठंड नहीं है। बट जो ठंड है वो इस एरिया में बहुत तगड़ी रहती है। कारण है, द ओरिजिनल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्टिंग नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन विंटर लाइक द वन पिक्चर बिंग मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल लेइंग एरियाज हैवी स्नो माउंटेन्स। ये आपको पूरा का पूरा दिखा दिया। तो ध्यान रखना, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मोस्ट ऑफली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया को अच्छे खासे से अफेक्ट करता है। अब वेदर एसोसिएटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑब्वियसली बात है, ये आपको पता चल चुका है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब आपको समझ में आ गया। द अराइवल ऑफ द टेम्परेट स्टॉर्म्स, रिमेंट्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली सिखाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं उसे। कॉज प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू एब्रप्ट डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर। क्यों, आपको पता है ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो एयर का जो टेम्परेचर है वो तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गर्म हवा बंद हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठंड पड़नी चालू हो जाएगी। द वेदर बिकम्स क्लियर ऑफ्टन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पासिस अवे। जब जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जो आपका जो वेदर है जो अच्छा खासा क्लियर हो जाता है। अब जो वेदर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक हैवी स्नोफॉल लेके आती है हिमालय रीजन के अंदर।
कोल्ड वेव चलने चालू हो जाती है इंडियन प्लेन्स के अंदर। अच्छा खासा स्नोफॉल जो होता है वो बेसिकली इसी की वजह से होता है। इस टाइम पे आप अगर आप देख रहे होगे मनाली में, कसौली में, इन सारे एरिया में, या फिर कश्मीर वाला जो एरिया उसमें बर्फ पड़नी चालू हो चुकी है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सही मोमेंट पर सही चीज पढ़ रहे हैं। Importance of western disturbances. The western disturbances affect weather condition during the winter seasons up to Patna, Bihar, occasional region. Highly beneficial standing crops क्या है? Wheat, barley, mustard, gram, lentil. ये सबसे ज्यादा जो रबी की जो क्रॉप है उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है इनसे। तो रबी की क्रॉप कौन कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, और जायद की कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी काफ़ी एग्जाम्स में। तो आप याद रखिए, तो जो रबी क्रॉप्स हैं वो बेसिकली वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम और लेंटिन, ये रबी की क्रॉप में आते हैं। खरीफ की कौन सी है वो आप नीचे लिख देना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेरे बताने से अच्छा है। अब जब क्लाउड बस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैंने आपको बताया था ये वाला जो एरिया कसौल, जम्मू, यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है। एक क्लाउड बस्ट इन एन इंटेंस torrential rainfall brought by the thunderstorm that lasts for relatively short duration। एक अचानक से ये एक थंडरस्टॉर्म आएगा, एक तूफान सा आएगा, और वो तूफान आपके लिए एक बारिश लेके आ जाएगा, और वो कुछ मिनटों का या फिर कुछ घंटे का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा लंबा नहीं होता। क्लाउड बस्ट लीड टू द फ्लैश फ्लड, छोटा मोटा फ्लड या फिर डैमेज वैमेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एवरी इंटेंस रेनफॉल इट इज ए क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट स्पेसिफिकली occurs when एयर मास विद द ह्यूमिडिटी स्ट्रक एट द, एक प्लेन लेवल पे फंस जाते हैं, जहाँ पर बेसिकली ह्यूमिडिटी और एयर मास है जब फंस जाएगा एक अच्छे लेवल पे, कहीं आपको उनको एक प्लेन लेवल मिल जाएगा तो वहाँ पर वो फंस जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ से एयर जा रही है और वहाँ से ह्यूमिडिटी है, दोनों आपस में टकरा चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है सीधा बारिश पड़ेगी। तो बारिश पड़ने की वजह से, और वो बारिश फिर इतनी तेज होती है, बारिश बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आप वहाँ पर उस डैमेजेशन या फिर थोड़ा छोटा मोटा फ्लड आने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये बेसिकली इसी जगह पे होता है। अभी आपने देखा होगा जम्मू में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हिमाचल प्रदेश में तो हुआ ही, उत्तराखंड में नुकसान हुआ। तो जो कुछ टाइम पहले जो नुकसान हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। तो 2010 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाली सिचुएशन कैसे हुई, बाकी कैसे हुई। इन 2010 साउथ वेस्टर्न स्ट्रिप ऑफ रसिया, बेसिकली कॉकेसस रीजन जो है मॉस्को का, सो बेसिकली सो हायर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, हाईएस्ट और 100 ईयर्स जो कि टेम्परेचर था वो था, बिकॉज ऑफ नॉर्मल क्लाउड्स इन जम्मू कश्मीर, इसकी वजह से हुआ। तो ये सिचुएशन क्रिएट करता है। ए स्ट्रॉन्ग अपर एटमोस्फेरिक हाई वॉज लोकेटेड ओवर यूरोपियन रशिया टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द समर। तो सेम डाइवर्टेड जेट स्ट्रीम और ये रेन गिविंग, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो बता दिया मैंने आपको, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं इसमें। अब होल्डिंग पैटर्न्स देख लो, जेट स्ट्रीम्स हैं या फिर कुछ भी है, किस तरीके से चल रहा है, आपको भारत दिख ही रहा होगा। तो जेट स्ट्रीम्स आपको दिख रही है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया है। जो कोल्ड एयर है बेसिकली ये चल रही, यहाँ अच्छा खासा ये है, यूँ चल रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और ऐसे ऐसे चल रहा है। हॉट, बेसिकली हॉट वेट एयर फ्रॉम अफ्रीका डंप्स मॉइस्चर ओवर ईस्ट यूरोप, बिकमिंग हॉट ड्राई एयर विद द कॉज ऑफ हीट वेव मॉस्को। तो इस तरीके से ये जो रेड दिख रहा है हीट वेव है, और ये जो आपको नॉर्मल दिख रहा है ये अच्छा खासा है। तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये देखने की चीज़ है। अब सेम वही चीज़ किस तरीके से कहाँ पर रुक जाती है। द स्टॉल्ड सिस्टम प्रिवेंटेड वेदर सिस्टम बीइंग ड्रॉन अक्रॉस रशिया एंड द ऑब्स्टेकल एक्टेड एज बैरियर ऑफ ट्रैपिंग ऑफ द हॉट एयर टू द कोल्ड एयर विद द नॉर्थ। तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टैटिक मास ऑफ द हॉट एयर वॉज द हीट वेव दैट डिवास्टेड फ्रॉम रशिया, ये सारा कुछ है। सेम यार वही हवा आ रही है, वो सारी चीज़ें। तो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ में आ गया, इतना समझने की जरूरत थी, इससे ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पढ़ो, आपका प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दैट्स ऑल इनफ, इससे ज़्यादा डीपली जाओगे दैट्स नॉट वर्क। ओके, थैंक यू सो मच।